अच्छा, वीडियो के शुरुआत में ही मैं दोनों टीम का स्क्वाड जो उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है बारी बारी दिखा देता हूं। यह है केंट का स्क्वाड, अनचेंज्ड स्क्वाड है पिछले मैच के मुकाबले। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पिछले मैच में जो इनका प्लेइंग 11 था ना, वही इनका प्लेइंग 11 इस मैच में भी होने वाला है। क्या इनका प्लेइंग 11 था वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। बाकी यह है हैम्पशायर का स्क्वाड। यहाँ पे एक चेंज है, अली ओर जो पिछले मैच में नंबर 3 पे बैटिंग किए थे वो फिंगर इंजरी के चलते आउट हो गए हैं। उनके जगह फेलिक्स ऑर्गैन द ऑलराउंडर को इन्होंने स्टार्टिंग 15 में जगह दिया है, ठीक है, स्क्वाड के अंदर। अब आपके मन में क्या सवाल होगा, क्या हम बेन मैकडॉर्मेट को सीवीसी ट्राई कर सकते हैं आज के मैच में? और अगर बैटिंग सेक्शन में इन चारों बैटर्स को सभी लेके आ रहे हैं परसेंटेज सिलेक्शन के चलते, तो हम तो ऑलराउंडर सेक्शन एंड बॉलिंग सेक्शन से ज्यादा प्लेयर नहीं ले पाएंगे। बट अगर एवरेज स्कोर देखेंगे वेन्यू का, वो तो सिर्फ 135 का है। इसके हिसाब से तो हमें ऑलराउंडर्स एंड बॉलर्स ज्यादा लेने होंगे। अब कंफ्यूजन तो यहाँ पे शुरू होता है ना, कौन से बैटर को छोड़े, क्यों छोड़े, कौन से बॉलर्स को ले, क्यों ना ले। बात करेंगे एक एक चीज के बारे में। वीडियो में बने रहिए। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दें। अच्छा, सबसे पहले वेन्यू एंड पिच को समझते हैं। हैम्पशायर एंड केंट के बीच में मैच है। शाम को 5:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में ये मुकाबला शुरू होगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन एंड पिंड कमेंट में मिल जाएगा, जहां पे फाइनल अपडेट हम प्रोवाइड करते हैं। बाकी वेन्यू है द रोज बाउल साउथहैम्पटन। किसका होम वेन्यू है? हैम्पशायर का होम वेन्यू है। अच्छा, इस वेन्यू पे T20 डोमेस्टिक के मैचेस टोटल 68 खेले गए हैं। बैटिंग फर्स्ट करने वाला टीम 42 टाइम्स जीता है। बैटिंग सेकंड करने वाला टीम सिर्फ 25 बार जीता है। तो इससे आपको क्या समझ में आया? बैटिंग फर्स्ट करने वाला टीम का हल्का सा दबदबा रहा है। बट इस थॉट को ना पकड़ के रखिए, क्योंकि इसको मैं बाकी एक्सप्लेन करूंगा पीछे जाके, ठीक है। एवरेज स्कोर बैटिंग फर्स्ट 162 का है। हैम्पशायर का हाईएस्ट स्कोर 221 का, लोएस्ट 87 ग्लैमॉर्गन ने बनाया था। स्कोरिंग पैटर्न चेकआउट करेंगे, 150 के नीचे ना 20 बार बने हैं, बट सबसे ज्यादा 170 से 189 के बीच में बना है 28 बार। इसके बाद 150 के नीचे 20 बार बने हैं। फिर उसके बाद 150 से 169 के बीच में 16 बार। तो इस मैच में भी ना आप 160 170 का उम्मीद रख सकते हैं। अब T20 इंटरनेशनल मैचेस के बारे में बात करेंगे। टोटल 10 मैचेस खेले गए हैं। यहां पे भी 6 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाला टीम और 4 बार बैटिंग सेकंड करने वाला टीम जीता है। एवरेज स्कोर बैटिंग फर्स्ट T20 इंटरनेशनल मैचेस के अंदर 170 का है। अब स्कोरिंग पैटर्न यहां पे भी चेकआउट करेंगे। 150 के नीचे यहां पे 3 बार बने हैं। 150 से 170 के बीच में भी 3 बार बने हैं, ठीक है। अब पिछले साल ना इस वेन्यू पे टोटल 8 मैचेस खेले गए हैं। यहां पे ट्विस्ट है। क्यों? वो जो 8 मैचेस खेले गए थे ना, उनमें से 6 बार बैटिंग सेकंड करने वाला टीम जीता है। मतलब चेजिंग साइड जीता है, टारगेट चेज हुआ है, ठीक है। कैसे क्या हुआ है? पहला मैच था मिडिलसेक्स एंड हैम्पशायर के बीच में 26 मई को, सॉरी 26 मार्च को होगा ये शायद, नहीं 26 मई को ही है, ठीक है। 172 चेज हो गया। 8 विकेट से हैम्पशायर जीत गया। पेसर्स का 6 विकेट, स्पिनर का 4 विकेट। यहां पे देखो 157 आराम से चेज हुआ। पेसर्स 4 विकेट, स्पिनर भी 4 विकेट, और सेकेंड इनिंग में 3 विकेट स्पिनर को मिला था, ठीक है। यहां पे देखो 144 पे ऑल आउट ससेक्स। हैम्पशायर आराम से चेस कर दिया, 10 विकेट से मैच जीत गए। पेसर्स 4 विकेट, स्पिनर 3 विकेट। यहां पे देखो 178 यहां पे जाके डिफेंड हुआ है, हालांकि क्लोज गए थे। पेसर्स 7 विकेट, स्पिनर 2 विकेट, वो भी सेकेंड इनिंग में आया था। यहां पे 209 चेज हो गया, 209 चेज हो गया। पेसर्स 8 विकेट, स्पिनर 5 विकेट। सेकेंड इनिंग में 4 विकेट स्पिनर को मिले थे। यहाँ पे हैम्पशायर और ग्लैमॉर्गन के बीच में डीएलएस वाला मैच हुआ था, मतलब बारिश आया था। इसको ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखो 105 पे ऑल आउट, और ये आराम से चेस हो गया डेफिनेटली। पेसर्स 10 विकेट, जिनमें से 9 विकेट पेसर्स को फर्स्ट इनिंग में मिले थे, स्पिनर को सिर्फ 2 विकेट। यहाँ पे देखो 100 पे ऑल आउट, टीम बैटिंग फर्स्ट करते हुए 102 5 विकेट के नुकसान पे टारगेट चेस हो गया। पेसर्स 12 विकेट, जिनमें से 10 विकेट ना जो फर्स्ट इनिंग में 10 विकेट गिरे थे, 10 के 10 पेसर्स को मिले थे, ठीक है। अब ओवरऑल देखेंगे, पेसर्स उन 8 मैचेस में टोटल 53 विकेट्स निकाले। फर्स्ट इनिंग में 43 विकेट्स पेसर्स को, और सेकेंड इनिंग में सिर्फ 10। तो फर्स्ट इनिंग वाले पेसर्स ना इस वेन्यू पे बहुत ज्यादा
वाइटलिटी ब्लास्ट में रोल अदा करते हैं और इस मैच में भी इंपॉर्टेंट होंगे। स्पिनर फर्स्ट इनिंग के मुकाबले सेकेंड इनिंग में ज़्यादा कारगर होते हैं इस वेन्यू के अंदर। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखते हैं। वाइटलिटी ब्लास्ट के मैचेस में ना हमें ये चीज़ पिछले साल भी देखा था कि फर्स्ट इनिंग में पेसर्स सीम एंड स्विंग मूवमेंट इनको मिलता है। इवन एक मैच इस वेन्यू पे ऑलरेडी खेला जा चुका है, वहां पे भी बैटिंग सेकंड करने वाला टीम जीता है। हैम्पशायर और सरे के बीच में मैच था। सरे ने बैटिंग सेकंड किया, टारगेट को आराम से चेस कर दिया, ऑलमोस्ट 157 का टारगेट था। मैं वो मैच भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, मई 30 को ये मुकाबला हुआ था। कहाँ पे? द रोज बाउल साउथहैम्पटन के अंदर। स्कोर कार्ड पे जाते हैं। हैम्पशायर पहले बैटिंग किया, 162 किया। शुरुआत में सीम एंड स्विंग मूवमेंट के चलते जेम्स विंस नहीं चले, मैकडॉर्मेट नहीं चले, अली ओड नहीं चले, अभी तो ये इंजर्ड है। बाकी वेदरली एंड टॉप एल्बर्ट के चलते थोड़ा सा पारी को संभाला और नीचे से लैम डॉसन का फिनिश आया, काफ़ी अच्छा फिनिश किए थे ये। अब उस मैच में देखेंगे, स्पेंसर जॉनसन पेसर 2 विकेट, डैनियल वॉर्डल 1 विकेट, गस एटकिंसन पेसर 2 विकेट, टॉम करन पेसर 3 विकेट। फर्स्ट इनिंग में पेसर्स का बोलबाला आप देख ही सकते हैं, सारे विकेट पेसर्स को मिले थे। अब सेकेंड इनिंग में जब चेस करने आए, 163 का टारगेट था। शुरुआत में लॉरी इवांस ने अच्छा किया, फिर जेमी स्मिथ नीचे आके टॉम करन एंड जॉर्डन क्लार्क ने टारगेट को फिनिश कर दिया। सेकेंड इनिंग में भी माइकल नेजर द पेसर 2 विकेट, जॉन टर्नर पेसर 1 विकेट, लैम डॉसन स्पिनर 1 विकेट और फुलर का 3 ओवर में 1 विकेट था, ये भी पेसर है। तो पेसर्स का बोलबाला आप इस मैच में भी क्लियर कट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमें पिछले मैच में भी दिखा। हालांकि सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स थोड़ा बहुत गेम में आ सकते हैं। और इस पर्टिकुलर वेन्यू पे ना थ्रू आउट द मैच पेसर्स को सीम मूवमेंट मिलता है, मतलब बॉल पिच पे पड़ने के बाद मूव करता है, हरकत करता है, तो बैटर्स के लिए काम आसान नहीं होता। बोलिंग एवरेज वर्सेस बोलिंग इकोनॉमी रेट का एक ग्राफ चेकआउट करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा इस वेन्यू पे जब T20 के मुकाबले होते हैं कौन से टाइप के बॉलर सबसे ज़्यादा विकेट निकालते हैं या फिर ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। जैसे कि फास्ट बॉलर्स, इनका एवरेज कितना है? ऑलमोस्ट 17 का। जिस बॉलर का एवरेज जितना कम है ना, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। यहाँ पे फास्ट बॉलर का एवरेज देख लो, सबसे कम है यहाँ पे, और इकोनॉमी भी ऑलमोस्ट 7.5 के करीब करीब है। ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं इस वेन्यू पे, ये ग्राफ प्रूफ करता है। फिर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स 21 का एवरेज आपको दिख जाएगा। जो इकोनॉमी रेट है वो भी 7 के नीचे है। ये दूसरे टाइप के बॉलर हैं जो इस वेन्यू पे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। फिर उसी ऑर्डर के चलते अब ऊपर जाते जाओ, फिर लेग ब्रेक स्पिनर गेम में आते हैं, फिर ऑफ ब्रेक स्पिनर, फिर मीडियम फास्ट बॉलर, फिर चाइनामैन। ठीक है। अच्छा, इस वेन्यू पे जब T20 मैचेस होते हैं तब बैटिंग लीडर्स चेकआउट करेंगे। जेम्स विंस, हैम्पशायर के कैप्टन, हाईएस्ट रन स्कोरर, इस वेन्यू पे बहुत पसंद करते हैं इस वेन्यू पे खेलना, और हेड टू हेड में भी इनके नंबर्स अच्छे हैं। तो वाइस कैप्टन ट्राई करना है, मोस्ट वेलकम। स्पेशली हैम्पशायर अगर चेस करे ना तब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इवन ये चीज़ मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था जब हैम्पशायर वर्सेस सरे का मैं वीडियो बनाया था, बट हैम्पशायर ने उस मैच में बैटिंग फर्स्ट किया और जेम्स विंस जल्दी आउट हो गए। ठीक है। हालांकि इस वेन्यू पे इनके नंबर्स चेकआउट करेंगे। 35 का एवरेज है, 134 का स्ट्राइक रेट, 2218 रन। जे वेदरली जो नंबर 4 तक बैटिंग करते हैं, 31 का एवरेज है। ये दोनों ना हैम्पशायर के बैटिंग के स्तंभ है। ठीक है, और इस वेन्यू पे भी अच्छे नंबर्स रखते हैं। फुलर 28 इनिंग में 444 रन, 20 का एवरेज है इस वेन्यू पे। लैम डॉसन 32 इनिंग में 420 रन, 17 का एवरेज है इस वेन्यू पे। बाकी इस पेज से तो नहीं खेलेंगे आज और कोई। अब यहाँ पे आते हैं बेन मैकडॉर्मेट, 15 इनिंग में 312 रन, 22 का एवरेज है। डिसेंट रिकॉर्ड है, उतना भी खास नहीं, उतना भी बुरा नहीं। ठीक है। अब पेज नंबर 3 पे चलते हैं। यहाँ पे डैनियल बेल ड्रूमॉन्ट का नाम आपको दिख जाएंगे। 10 इनिंग में 225 रन, 22 का एवरेज इनका भी है। सो रिकॉर्ड है, बहुत खास नहीं है। जो डेनली 6 इनिंग में 180 रन, यहाँ पे 31 का एवरेज आपको दिख जाएगा, ऑलमोस्ट 32 का। ठीक है। यहाँ पे क्रिस वुड का भी नाम दिखेंगे, हालांकि ये बॉलर है बट बैटिंग से भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है। यहाँ पे 13 का एवरेज है। ठीक है। जैक क्रॉली 4 इनिंग में 165 रन, 55 का एवरेज। अब बॉलर्स चेकआउट कर लेते हैं इस वेन्यू पे। क्रिस वुड हाईएस्ट विकेट टेकर इस वेन्यू पे। बॉलिंग फर्स्ट में और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यही चीज़ मैंने आपको लास्ट जो वीडियो बनाया था हैम्पशायर वर्सेस सरे वाले मैच का, उस मैच में भी बोला था। अब उस मैच में हैम्पशायर ने बॉलिंग सेकेंड किया, क्रिस वुड फ्लॉप हो गए, बट इस वेन्यू पे इनके नंबर्स बहुत अच्छे हैं। 53 इनिंग में 54 विकेट्स, 28 का एवरेज है, 20 का स्ट्राइक रेट है, 8.5 का इकोनॉमी ऑलमोस्ट। लैम डॉसन 42 इनिंग में 51 विकेट्स, 20 का एवरेज, 18 का स्ट्राइक रेट।
अब जेम्स फुलर 22 इनिंग में 28 विकेट है, अच्छे नंबर से, ध्यान रखिएगा। 8 का इकोनॉमी, 19 का एवरेज और 14 का स्ट्राइक रेट, मतलब हर 14 बॉल डालने के बाद ये एक विकेट निकाल लेते हैं इस वेन्यू पे। बाकी दूसरे पेज पे चलते हैं और चेकआउट करते हैं और कोई बॉलर है क्या। अच्छा, दूसरे पेज पे आते ही एक प्लेयर के रिगार्डिंग स्पेशल मेंशन करना बनता है, जॉन टर्नर। 6 इनिंग में 11 विकेट निकाल चुके हैं, 5 का इकोनॉमी है, 10 का एवरेज, 11 का स्ट्राइक रेट, मतलब खतरनाक रिकॉर्ड रखते हैं। 2 विकेट तो निकाल के ही जाते हैं हर मैच में ऑलमोस्ट, जब भी इस वेन्यू पे मुकाबला होता है। ध्यान दीजिएगा, सिलेक्शन कम है, ठीक है। अच्छा, अब रियल 11 एप्लीकेशन पे हम आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा गिव अवे चल रहा है। 1.5 करोड़ का गिव अवे चल रहा है, जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप रियल 11 पे जाइए एंड हमारे साथ T20 वर्ल्ड कप एंड वाइटलिटी ब्लास्ट में पार्टिसिपेट कीजिए और 1.5 करोड़ का गिव अवे लेके जाइए। अब हैम्पशायर वर्सेस केंट वाले मैच में क्लिक करेंगे और आप देख ही सकते हैं मैंने कोई अभी तक कॉम्बिनेशन नहीं बनाया है, आपके साथ ही बनाऊंगा। उसके पहले MVP फैंटेसी चेकआउट कर लेते हैं और यहाँ पे कौन से प्लेयर अच्छे हो सकते हैं। इस पर्टिकुलर सेट से मुझे जेवियर बार्लेट अच्छे लग रहे हैं, माइकल नेजार अच्छे लग रहे हैं। इन दोनों में से किसी एक के साथ आप जा सकते हैं। और दूसरे सेट से ना मुझे जो डेनली अच्छे लग रहे हैं। हालांकि ये बॉलिंग तो भी नहीं कर रहे हैं, बट जिस तरीके से इनके नंबर्स हैं ना इस वेन्यू पे, मुझे बाकी बैटर्स के मुकाबले ये बेहतर लग रहे हैं, ठीक है। तो इनके साथ आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं MVP फैंटेसी के अंदर। और ओपिनियन फैंटेसी बोल रहा है कि आज के हैम्पशायर जीतेगा या केंट जीतेगा। अगर आपको लग रहा है हैम्पशायर जीतेगा तो येस पे क्लिक कीजिए। मुझे लग रहा है आज केंट जीतेगा तो मैं नो पे क्लिक करूंगा। बट अगर हैम्पशायर बॉलिंग फर्स्ट करता है तब मैं चेंज कर सकता हूं। तो टॉस के बाद मैं टेलीग्राम पे अपडेट जरूर कर दूंगा ट्रेडिंग में मैं आज किसके साथ जा रहा हूं। फिलहाल मेरा केंट को सपोर्ट रहेगा। अच्छा, अब दोनों टीम्स ना अपना एक एक मुकाबला ऑलरेडी खेल चुके हैं एंड केंट अपना एक मुकाबला जीते हैं और हैम्पशायर अपना एक मुकाबला हारे हैं। चलिए केंट का पहला मुकाबला देख लेते हैं जो जीत के आ रहे हैं। मिडिल सिक्स को बीट किए थे, बैटिंग फर्स्ट करते हुए 205 कर दिए थे, जहां पे जैक क्रॉली 26 किए थे। अच्छा स्टार्ट मिला था इनको, ये डोमेस्टिक में भी अच्छे फॉर्म में है। डोमेस्टिक में कौन कौन अच्छे फॉर्म में मैं आपको बताऊं। ड्रूमॉन्ड अच्छे थे, जैक क्रॉली अच्छे फॉर्म में थे, बिलिंग्स अच्छे फॉर्म में थे, डेनली अच्छे फॉर्म में थे, स्वानेपोल अच्छे फॉर्म में थे, इवन जे एविसन भी बैटिंग से ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहे हैं, हालांकि ऑलराउंडर है, ठीक है। तो ये सारे प्लेयर्स डोमेस्टिक में मतलब 4 दिन के काउंटी मैचेस में बहुत अच्छे फॉर्म को कैरी करते हुए आ रहे हैं। तो जैक क्रॉली को अच्छे स्टार्ट मिला था, डैनियल बेल ड्रूमॉन्ड को अच्छा स्टार्ट मिला, 38 किए। बिलिंग्स फर्स्ट बॉल में आउट हो गए, सामने लेग स्पिनर थे और ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स एंड लेग स्पिनर के सामने थोड़ा सा फंसते हैं, ठीक है। जो डेनली 56 किए। अब जो डेनली को 56 करने का मौका इसीलिए मिला क्योंकि बिलिंग्स ज़्यादा बॉल खेल नहीं पाया। अगर बिलिंग्स यहाँ पे ज़्यादा बॉल खेल जाता तो डेनली को नीचे आके हिटिंग करने का ज़रूरत करना पड़ता और फिर ये मारने के चक्कर में ना आउट भी हो सकते थे। डेनली पहले नंबर 3 पे खेलते थे, अब ये नंबर 5 पे खेल रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत ये है। बाकी जो एविसन जो पावर हिटर है नीचे आके स्वानेपोल फिनिश करते हैं। रियॉर्डन एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर एंड ऑलराउंडर है, 13 किए थे। अब बॉलिंग से चेकआउट कर लेते हैं इनका पिछला मैच में। मिडिल सिक्स को ऑल आउट किए थे, जहाँ पे शुरुआत में जेवियर बार्लेट 1 विकेट निकाले, स्वानेपोल 1 विकेट निकाले, दोनों पेसर हैं। ग्रैंड स्टीवर्ट 2 ओवर में 22 रन देके 2 विकेट निकाले, ये भी पेसर हैं। रियॉर्डन 3 ओवर में 28 रन देके 2 विकेट, राइट आर्म ऑफ स्पिनर। मैट पार्किंसन लेग स्पिनर 4 ओवर में 4 विकेट निकाले और जे एविसन ये भी राइट आर्म मीडियम है, 1 ओवर में 5 रन दिए थे। तो इनका बॉलिंग का हाल रहा था पिछले मैच का। हैम्पशायर का लास्ट मैच जो मैंने कुछ ही देर पहले आपको दिखाया इसी वेन्यू पे खेला गया था। यहाँ पे एक ही चीज़ मैं अलग से बताऊंगा कि बेनी हवेल ना अपने कोटे का फुल ओवर्स नहीं डाल रहे हैं। जेम्स फुलर के साथ इनका ओवर शेयर हो रहे हैं। कभी फुलर 3 ओवर करेगा, बेनी हवेल 1 ओवर करेगा, कभी ये 2-2 ओवर करके करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो लैम डॉसन टीम के मेन स्पिनर हैं, ये 4 ओवर डालते हैं। जॉन टर्नर का इस वेन्यू पे नंबर बहुत अच्छे हैं, ये 4 ओवर डालते ही हैं। माइकल नेजर को इन्होंने ऑस्ट्रेलिया से साइन किया है, ये 3-4 ओवर बिल्कुल डालेंगे। क्रिस वुड इनके मेन पेसर हैं, ये भी 4 ओवर डालते हैं चाहे कितना भी मार पड़े, ठीक है। तो ये 16 ओवर कन्फर्म है। बाकी जो 4 ओवर होगा ना वो फुलर एंड बेनी हवेल के बीच में ओवर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अच्छा, हिट टू हेड मैचेस के बारे में बात करेंगे। पिछले 5 बार जो आमना सामना हुआ है ना, वहाँ पे केंट 3 बार जीता है और हैम्पशायर 1 बार जीता है। एक मैच बारिश के कारण अबंडन हो गया था। अब लास्ट हिट टू हेड चेकआउट कर लेते हैं। केंट बैटिंग सेकेंड करते हुए 180 के टारगेट को चेज डाउन कर दिया था। पहले हैम्पशायर बैटिंग फर्स्ट किया, बेन मैकडॉर्मेट 57 किया, जेम्स विन 0 पे आउट हो गए फ्रेड क्लासन के सामने। बाकी जो विदरली बैटिंग फर्स्ट स्पेशल, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, 67 किए थे। ये मैच कैंटरबरी में खेला गया था, इस वेन्यू पे नहीं, ठीक है। लैम डॉसन का अगेन नीचे से फिनिश आया था।
अब बॉलिंग करते हुए केंट के बॉलर्स फ्रेड क्लासन 2 विकेट, अभी तो ये है नहीं, इंजर्ड है। बाकी ग्रैंड स्टीवर्ट का 2 विकेट। ये ग्रैंड स्टीवर्ट का नाम ना हेड टू हेड में बार बार रिपीट हुआ है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। बाकी केंट के तरफ से जब बैटिंग करने आए डैनियल बेल ड्रूमॉन्ड चेस करते हुए 89 किए थे, ठीक है। जो डेनली नंबर 3 पे खेलते थे पहले, मैंने आपको बोला था 41 किए थे। बाकी नीचे से थोड़ा बहुत ही कंट्रीब्यूशन आया था, टारगेट चेस डाउन हो गया था। उसके पहले वाला हेड टू हेड चेकआउट कर लेते हैं जो 2022 में खेला गया था। यहाँ पे हैम्पशायर इसी वेन्यू पे बैटिंग फर्स्ट किया साउथहैम्पटन के अंदर और 221 कर दिया। यहाँ पे सेकेंड इनिंग में केंट चेज नहीं कर पाए। बैटिंग फर्स्ट करते हुए जेम्स विंस 100 रन कर दिए थे। टॉम प्रेस थे, अभी तो नहीं है। जो वेदरली का फिर से नीचे से कंट्रीब्यूशन आया था 26। मैकडॉर्मेट नहीं चल पाए, ग्रैंड स्टीवर्ट के बॉल पे आउट हुए थे। अब ग्रैंड स्टीवर्ट फिर से 2 विकेट निकाले, एक्सपेंसिव भी गए थे। बाकी जो डेनली 49 किए थे चेस करते हुए, ड्रूमॉन्ड नहीं चले, लैम डॉसन के सामने आउट हुए थे। ये मुकाबला आज भी हो सकता है। और सैम बिलिंग्स 12 रन किए थे सिर्फ। बाकी ये दोनों प्लेयर नहीं खेलेंगे आज के मैच में, बात करके फ़ायदा नहीं। क्रिस वुड का 2 विकेट था इसी वेन्यू पे, लैम डॉसन का 1 विकेट, नेथन एलिस तो नहीं है, फुलर का 2 विकेट था, मेसन क्रेन नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब 2021 वाला ही हेड टू हेड चेकआउट कर लेते हैं। केंट ने बैटिंग फर्स्ट किया, 176 किया। हैम्पशायर चेज डाउन नहीं कर पाई। ये कैंटरबरी में मुकाबला खेला गया था, मतलब केंट के होम वेन्यू पे, जहां पे जो डेनली अगेन आ जाते हैं इनका नाम, एंड डैनियल बेल ड्रूमॉन्ड का नाम फिर से आ गया। अब डैनियल बेल ड्रूमॉन्ड ना स्पिनर के सामने आउट हो रहे हैं। पिछले हेड टू हेड में आपने देखा लैम डॉसन ने इनको आउट किया था, यहाँ पे मेसन क्रीन के सामने आउट हुए। ऑली रॉबिन्सन तो नहीं खेलते इस फ्रेंचाइजी की तरफ से, जॉर्डन कॉक्स भी नहीं है। अब क्रिस वुड का फिर से 2 विकेट आपको दिख जाएगा, लैम डॉसन का फिर से 1 विकेट, मेसन क्रेन नहीं खेलते हैं। अब जब चेस करने आए जेम्स विंस 34 किए, बाकी जो वेदरली 37 किए। ये दोनों इनके बैटिंग के स्तंभ है, अगेन मैंने आपको बोला था पहले। और बॉलिंग से चेकआउट करेंगे फ्रेड क्लासन 4 विकेट, जो आज अवेलेबल है नहीं, और ग्रैंड स्टीवर्ट का नाम आपको फिर से दिख जाएगा 2 विकेट के साथ। बाकी और कोई खेलेगा नहीं, ठीक है। अब 2020 में यहाँ पे और एक हेड टू हेड मुकाबला खेला गया, जहाँ पे हैम्पशायर बैटिंग फर्स्ट किया, 182 किया, नॉट अ बैड टारगेट, बट उसको आराम से चेस कर दिया थैंक्स टू जैक क्रॉली। 108 रन किए थे 200 के स्ट्राइक रेट से। ड्रूमॉन्ड नहीं चले थे, और जो डेनली नंबर 3 पे आके 38 किए थे, तो आराम से टारगेट चेस हो गया। अब बैटिंग फर्स्ट करते हुए जेम्स विंस का 48 आया था इसी वेन्यू पे, जो वेदरली 17, फुलर का नीचे से 50 रन का पारी आया था। बॉलिंग से देखेंगे यहाँ पे जो डेनली का 1 विकेट था, बाकी ग्रैंड स्टीवर्ट का नाम फिर से आ गया, 1 विकेट निकाले थे, और कोई बॉलर खेलेगा नहीं इनमें से, ठीक है। अच्छा, फिलहाल मेरा स्मॉल लीग का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बना है। बेन मैकडॉर्मेट विकेट कीपिंग सेक्शन में मैंने लिया है। यहाँ पे सैम बिलिंग्स को भी आप ट्राई कर सकते हैं, अगर कोई बैटर को आप छोड़ते हैं उनके जगह सीधे सीधे बिलिंग्स को आप ले सकते हैं। बिलिंग्स का इस वेन्यू पे एंड हिट टू हिट में नंबर्स बहुत इंप्रेसिव नहीं है, इसलिए मैंने उनको प्रेफर नहीं किया है, नहीं तो मैं उनको बिल्कुल लेता। उनका रीसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है डोमेस्टिक के अंदर, ठीक है। विंस को मैंने रखा है बैटिंग सेक्शन से। अब देखो, विंस बैटिंग सेक्शन से मैंने रखा तो है, यहाँ पे जो वेदरली भी एक बहुत अच्छे पोटेंशियल ऑप्शन है, सिलेक्शन कम है उनका। इवन पिछला मैच जो हैम्पशायर वर्सेस सरे का हुआ था इस वेन्यू पे 2 दिन पहले, वहाँ पे भी जो वेदरली का नाम मैंने मेंशन किया था। बैटिंग फर्स्ट में आप जो वेदरली को ट्राई करो, बैटिंग सेकेंड में आप विंस को ट्राई करो, ठीक है। ड्रूमॉन्ड इंपॉर्टेंट होंगे स्पेशली चेजिंग के अंदर। जो डेनली अभी तो नंबर 5 पे खेल रहे हैं, जब नंबर 3 पे खेलते थे इंप्रेसिव नंबर्स थे। इस वेन्यू पे भी नंबर अच्छे हैं, हेड टू हेड में नंबर अच्छे हैं, बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। जैक क्रॉली हिट और मिस टाइप प्लेयर हो जाते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक में भी ना ये चले हैं तो 80, 100, 150 किए हैं रिसेंटली काउंटी के मैचेस में, नहीं तो बिल्कुल 15 के अंदर, 10 के अंदर आउट हो गए हैं। लास्ट मैच में इनको अच्छा स्टार्ट मिला था, 38 करके गए थे, तो मैं इन पे ट्रस्ट दिखा रहा हूँ फिलहाल। बैटिंग सेकंड होगा केंट का, तो मैं जैक क्रॉली को बिल्कुल रखूंगा, और भी, ठीक है। ऑलराउंडर सेक्शन में ये तीनों ऑलराउंडर मैंने हैम्पशायर की तरफ से ले लिया है, जो ऑलमोस्ट 4-4 ओवर करेंगे तीनों ही, और तीनों ही आपको बैटिंग से पॉइंट्स दे सकते हैं, ठीक है। ग्रैंड स्टीवर्ट का हिट टू हिट में नाम बार बार आया है, इसलिए मैंने रखा है। केंट के तरफ से एक बॉलर मैंने लिया है, उसी को कैप्टन किया है, क्योंकि शुरुआत में डालता है, डेथ में डालता है, और इस वेन्यू पे पेसर्स का रोल कितना इंपॉर्टेंट है मैंने आपको दिखाया ही। स्पेशली अगर बॉलिंग फर्स्ट करता है केंट, तो एक आधा पेसर में और भी बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। बाकी जॉन टर्नर, जो कि इस वेन्यू पे ऑलमोस्ट 10 या 11 का स्ट्राइक रेट रखता है, हर 11 बॉल के बाद 1 विकेट निकाल लेता है, ठीक है। तो जॉन टर्नर को मैं बिल्कुल रखूंगा। क्रिस वुड को यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो, अगर हैम्पशायर बॉलिंग फर्स्ट होता है, हिट टू हिट में नंबर्स उनका रिपीट हुआ है, तो बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है।
अब इस टीम में डेफिनेटली बहुत सारे ऑप्शंस छूट रहे हैं। टॉस के बाद डिसीजन लेना ज़्यादा आसान होगा। कौन बॉलिंग कर रहा है पहले, कौन बैटिंग कर रहा है पहले, उसको देखते हुए। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, आप आ जाइए एंड जुड़ जाइए, वहाँ पे हम फाइनल अपडेट प्रोवाइड करेंगे। बाकी रियल 11 पे जो हमारा गिव अवे चल रहा है उस पर ज़रूर पार्टिसिपेट करें। 1.5 करोड़ का गिव अवे है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। रियल 11 को डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें एंड हमारे साथ वहाँ पे जुड़ जाए एंड फैंटेसी को एंजॉय करें। MVP फैंटेसी एंड ट्रेडिंग फैंटेसी प्लस नॉर्मल फैंटेसी तो है ही। शुक्रिया आपका इस वीडियो को समय देने का।